स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। जिंदगी की बाजी। 9 अगस्त सन 42 को महात्मा गांधी तथा देश के अन्य गणमान्य नेताओं की गिरफ्तारी की खबर पाते ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वातावरण खौल उठा। विद्यार्थियों के नस नस में बिजली दौड़ गई और अंग्रेजों भारत छोड़ो तथा करो या मरो के नारे से सारा कैंपस गूंज उठा। बात की बात में सभी विद्यार्थी जुट गए और एक बड़ा लंबा जुलूस सरकारी महकमों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने को निकल पड़ा। विश्वविद्यालय के अहाते से निकलते ही पुलिस के अश्रु गैस का मुकाबला सभी ने बड़ी हिम्मत से किया। फिर जुलूस आगे बढ़ा। राष्ट्रीय झंडा मेरे सहपाठी पद्मधर सिंह के कंधे पर था। महात्मा गांधी की जय, नेहरू की जय के नारे आकाश चूमने लगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो की चेतावनी सामने खड़ी गोरी पलटन के जवानों के दिल को दहलाने लगी। हमारे पग में अनिश्चित काल तक चलने की गति आ गई। हम बढ़ते ही गए, बढ़ते ही रहे कि धड़ाम से आवाज हुई। आकाश नीला हो उठा। पद्मधर सिंह गोली खाकर शहीद हुआ। झंडा नीचे गिरने ही वाला था कि दूसरे ने उठाकर उसे सीधा कर दिया। मगर हम रुके नहीं, आगे बढ़े। फिर एक धमाका, कुछ लोग फिर गिरे, फिर झंडा गिरते गिरते उठा। मैं आगे बढ़ा कि देवानंद ने मुझे पुकार कर कहा, गोली खाए हुए विद्यार्थियों को लेकर विश्वविद्यालय के अस्पताल की ओर बढ़ो, उनके उपचार का प्रबंध करो। कुछ एक घायलों को लेकर मैं अस्पताल की ओर बढ़ता हूं। जुलूस आगे बढ़ता है। संध्या समय सरकारी हुक्म से विश्वविद्यालय बंद हो गया। सभी विद्यार्थियों को हॉस्टल छोड़ देने का आदेश दिया गया। वातावरण शांत है मगर स्थिर नहीं। कहीं उमस, कहीं कोई कोलाहल, कहीं कुहेलिका। सभी अनिश्चित की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं जुम्मन मियाँ से पूछता हूं, क्यों जी, रात की गाड़ी पकड़नी है, तांगे से प्रयाग स्टेशन पहुंचा दोगे? बाबू, कर्फ्यू लगा है, बड़ा जोखिम है। आज रात गोरी मिलिट्री का पहरा है, कहीं कुछ हो गया तो? मैं एक क्षण ठिठक कर सोचता हूं, चलो कोई बात नहीं, पिछवाड़े के रास्ते से निकल भागें। बैंक रोड से पैसे ज्यादा ले लेना। रात भर स्टेशन पर ही रह जाना, भोर चीरते लौट आना। सुदनी आधी धीर जुम्मन मियाँ तैयार हो गया। प्रयाग स्टेशन पर यात्री टिड्डी की तरह चितराए हैं। कहीं तिल रखने की जगह नहीं। गाड़ियां कब आएंगी कोई खबर नहीं। लाहने उर्वाद भी गई हैं। स्टेशन लूट लिए गए हैं तो पुल तोड़ दिए गए हैं। सभी यातायात के साधन बंद होने को है। वह रात अफवाहों में ही कट गई। भोर में गाड़ी पहुंची। शोर हुआ कि पूरब दिशा की ओर जाएगी। जिसे उधर जाना हो वह सवार हो जाए। मैं उसी गाड़ी में सवार हो जाता हूं। गाड़ी खुलती है। ठहरती बढ़ती किसी तरह 2 बजे मुगलसराय स्टेशन पहुंचती है। गाड़ी रुकते ही हो हल्ला मचा और देखा कि ग्रामीणों तथा विद्यार्थियों का एक हुजूम उस गाड़ी में घुस पड़ा और इंजन ड्राइवर तथा गार्ड को अपने कब्जे में कर इंजन पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। उस ट्रेन का नाम आजाद रेलवे रख दिया गया। भीड़ में से निकलकर ग्राम युवकों की एक टोली ड्राइवर को संकेत देने लगती है और एक गार्ड को गाइड करने लगती है। आजाद रेलवे मुगलसराय से खुलती है। महात्मा गांधी की जय जयकार होती है। अंग्रेजों भारत छोड़ दो के नारे बुलंद होते हैं।
करो या मरो का दृढ़ संकल्प सभी लेते हैं कि एक स्टेशन आ पहुंचता है। गाड़ी खड़ी करवा दी जाती है। सभी कागजात जला दिए जाते हैं। स्टेशन मास्टर यदि चूं चपड़ करता है तो उसे कुर्सी में बांध दिया जाता है। स्टेशन पर तिरंगा झंडा फहरा दिया जाता है। उस गांव के ग्रामीण भी जुट जाते हैं। हिंदुस्तान आजाद है के नारे आसमान चूमते हैं। पुलिस की टुकड़ी पहुंचती है। गोलियां बरसने लगती। किसी को इसकी कोई परवाह नहीं। कुछ एक ग्रामीण धराशायी होते हैं। भीड़ लाश लेकर निकल भागती है। आजाद ट्रेन के हम सभी मुसाफिर ट्रेन में सवार हो जाते हैं। हमारे इशारे पर गाड़ी खुल जाती है। फिर अगला स्टेशन आता है। फिर वही किस्सा दोहराया जाता है। गोलियां सन से बाएं दाहिने निकल जाती हैं। जिसे शहीद होना बदा था वह शहीद होता है। बाकी सभी हमसफर एक नए जोश खरोश से अपने आगे की मंजिल की ओर बढ़ते हैं। कहानी उसी तरह दोहराई जाती है। पूरे 24 घंटे बाद हम आरा स्टेशन पहुंचते हैं। अब तक यहां वायरलेस से खबर पहुंच गई है कि भारत के क्रांतिकारी ग्रामीणों द्वारा चालित आज़ाद रेलवे मुगलसराय से कारीसात तक तमाम स्टेशनों को फतह करती अब आरा पहुंच रही है। बस सरकारी अधिकारी सचेत हो गए। अंग्रेजी राज का सितारा डूबे नहीं, इस डर से गोरी पलटन पहले से ही स्टेशन पर तैनात थी। गाड़ी रुकते ही गाड़ी को घेर कर गोलियों की बौछार कर दिया। सभी गाड़ी से भाग निकले। पहले ही तय हो चुका था कि इस बार जेल के सींकचों में बंद नहीं होना है। गांव में जाकर आंदोलन को किसी भी तरह जिंदा रखना है। कितने साथी स्टेशन पर ही ढेर हो गए। जो बचे वह रात की अंधियारी में शहर का रास्ता छोड़ गांव की ओर बढ़े। मैं 2 बजे रात्रि में आरा शहर से ही अपने मामा के गांव में पहुंचता हूं। मेरी मां मेरे गांव से मेरी खोज खबर लेने को एक आदमी मेरे मामा के यहां भेजी थी। सभी मुझे इस घोर रात्रि में सही सलामत पाकर आश्चर्यचकित हो गए। मैं भी आज चकित हूं कि उन दिनों जिंदगी को दांव पर चढ़ाने वाले क्या सभी आज जिंदगी की बाजी हार रहे हैं? आजादी के वे परवाने क्या आज कभी सोचते हैं कि इन 2 दशकों में देश के बल को कम करने को हमने कौन कौन जाल बिछा दिए हैं? जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, भाषा के और जाने कितने। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।